सीधे होकर बैठो। आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा मतलब बन सकती हैं, मगर फिलहाल की ऐसी कंडीशन है, ये मां नहीं बन सकती। अगर इनका ट्रीटमेंट होगा तब बन जाएगी। अब बताओ क्या चाहते हो तुम? ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब देख लो, जैसा हो वह। ठीक है, तो हाँ, एक काम करो, मैं ठीक से चेकअप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर केबिन में दूसरा कोई होता ना बंदा तो ये अलाउ नहीं होता। अभी चेक इन होने लगा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। आप बाहर बैठ जाओ और पहले मैं इनका चेकअप कर लूँ, उसके बाद बताऊंगा कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आप बाहर बैठ जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक से चेकअप करना। बिल्कुल चिंता मत करो, बस वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो आप लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। क्यों? चेकअप ऐसे ही कर दो ना, लेट के क्यों? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे पति के अंदर है। तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने सच से चेकअप कर लिया। तुम कभी मां नहीं बन सकती, और ये बात अभी सिर्फ मुझे पता है और तुम्हें पता है। अगर तुम चाहो तो मां बन सकती हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? पर डॉक्टर साहब ऐसे कैसे होगा? मेरे हस्बैंड तो। ये बात अभी किसी को पता नहीं है ना, जब चेकअप कराओगे तब पता चलेगा। मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम मां बन जाओगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। वो कैसे? अरे तुम भी कितनी नादान हो, क्या बचपन जैसी बातें कर रही हो। वो ऐसे कि तुम्हें ना मेरे साथ सोना होगा एक रात। क्या? डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब है क्या? जानते भी हो क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम मां नहीं बनोगी ना तो कितने दिन एडजस्टमेंट करेंगे तुम्हारे परिवार वाले? कितने दिन हुए शादी को? ऐसे 1 साल हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं है, 3 साल के बाद तुम्हें ताने मारने लगेगी और तुम पूरी जिंदगी मां नहीं बन सकती। और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। बस 10-15 मिनट की तो बात ही है, और जितनी बार भी तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाना। ये बात अंदर ही रहेगी और तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा। अगर उनका चेकअप कराओगे, अपना चेकअप कराओगे, ये बात पूरे परिवार में फैल जाएगी कि उनके अंदर कमी है। फिर बताओ कैसा करोगे? हाँ डॉक्टर साहब, बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता चला तो फिर भी तो दिक्कत आ जाएगी। अरे कैसे दिक्कत आएगी, कैसे पता चलेगा? बच्चे तो बराबर पैदा होंगे ना, तो पता कैसे चलेगा? देखो मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी है तो हाँ करो, वरना आप जा सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब गलत है। माना कि मेरे पति अंधे हैं, पर मेरे परिवार तो ठीक है ना। अगर उन्हें पता चला तो क्या सोचेंगे वो? मैं तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा परिवार में, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर किसी दिन पता चल गया तो। अच्छा, घर से निकाल देंगे? घर से तो बाद में भी निकाल देंगे, 2-4 साल के बाद निकाल देंगे, जब पता चलेगा बच्चे नहीं हो रहे। अरे अभी भी समझ जाओ, वक्त है। अभी किसी को पता नहीं चला, सिर्फ मुझे पता है। और ये बात उन्हें बताएगा कौन? अरे जब बच्चे पैदा होंगे घर में खुशी आ गई, सब खुश रहेंगे। उनको क्या पता कि तुम्हारे पति से या डॉक्टर से? बोलो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा था। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझो। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो अपना क्लिनिक पे बैठना है, तुम्हारा घर बच जाएगा उजड़ने से। बस मैं तो ये सोच रहा था। बोलो तैयार हो? ठीक है। चलो तो फिर करते हैं कुछ। उठो। क्यों? क्या हुआ? पागल हो गई हो? मतलब कुछ भी, मतलब मैंने बोला और तुम मान गई? थोड़ी बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर ना। मतलब डॉक्टर साहब मैं समझी नहीं। हाय, तुमने ही तो बोला था ये सब करने के लिए, अब तुम मुझे पागल बता रहे हो। ये सब करने के लिए बोला था, पता है किस लिए? तुम्हें आजमा रहा था। कभी भी किसी की बातों में ऐसी आ जाओगी तुम? मतलब मैंने क्या चेक कर लिया इससे? मैंने ही चेक कर लिया कि तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं होंगे। अरे इतनी तो समझ होनी चाहिए। बस यही तो अंतर होता है औरतों में और आदमियों में। मतलब मैंने तुम्हें बताया, तुम तैयार हो गई। हाँ। ये बहुत गलत बात है, ऐसे तैयार नहीं होना चाहिए था। और तुम्हारे अंदर कमी नहीं है और तुम्हारे पति के अंदर कमी है, मैंने कैसे पता लगा लिया इस चीज को? इसके लिए टेस्ट होता है, समझे? अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आला तुम्हारे कमर पे लगाया और सब कुछ चेक कर लिया। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए इस तरीके से बहकावे में। मैंने तुम बहकाया और तुम बहक गई। अरे अपने पति से राय लेती, अपने परिवार से राय लेती,
कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर दिक्कत है ना ही उनके अंदर दिक्कत है। तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, और मैं यही समझाना चाह रहा था तुम्हें। जैसा नहीं बातों में आया, तुम अपने पति को बुलाओ। पर डॉक्टर साहब आपने ऐसा किया क्यों? अरे बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा, कोई तुम्हें बहका लेगा, तुम कहीं दूसरी जगह जाओगी, बहका लेगा, कोई बहका लेता है। आज के टाइम में अकेली लड़की को देख के कोई बहका लेता है। अब मैं तुम्हारे पति को बुलाता हूँ, इधर आओ। मैंने तुम्हारे साथ इसलिए करा, मैं अक्सर देखता रहता हूँ टीवीओ में, न्यूज में, कोई किसी को बहका लेता है, इसलिए समझा रहा था। हाँ बैठो आप। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें बाहर भेजा और तुम चले गए। अपनी पत्नी को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे मुझसे कुछ सवाल करते। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे हुआ तो कुछ नहीं है, तुम्हारी पत्नी के अंदर बहुत कम दिमाग है। मतलब मैंने थोड़ा बहकाया और भाग गई, क्या कहने वाली बात नहीं है, मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अपनी पत्नी को ऐसा मत छोड़ो किसी के पास भी। ट्रीटमेंट ठीक है? ठीक है। हाँ, डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर कभी कोई गलत नहीं करते, कभी कोई गलत नहीं करते। डॉक्टर बहुत जो डॉक्टर की पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है, कभी गलत नहीं करते, मगर दूसरी जगह तुम्हारे साथ ये हो सकता है, इसलिए मैंने इनको सिखाया था, समझाया था। वैसे ठीक तो है ना? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब सच में? हाँ, तुम्हारे घर खुशी आने वाली है। अरे डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी तुमने। हाँ, और अब तुम साथ में रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। कहीं भी तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, डॉक्टर कभी गलत नहीं करते हैं, मगर अच्छे सब नहीं होते, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखना, अपने पति से अलग मत जाना और अकेले मत जाना कहीं भी, अपने पति को साथ लेके जाओ, ठीक है? आप जा सकते हो। ठीक है, चलो आओ। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद तो तुम समझ ही गए होंगे, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, और कसदन डॉक्टरों की, ये डॉक्टर की ड्रेस पहनी थी उसके लिए सॉरी, ये मैसेज देना था, इसीलिए हम लोग ये गेटअप यूज कर लेते। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों में, सबको पता चल जाए। कभी औरत को अकेले नहीं जाना चाहिए, मार्केट औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी बंदे को साथ में लेकर जाना चाहिए घर से। किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़की को बहका ले अगर कोई साथ में होगा तो। सो गाइस, वीडियो से यार बहुत कुछ सीखने मिला होगा, नहीं होता है वीडियो शेयर और प्यारा सा कमेंट और लाइक तो जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।